हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया रहता है। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। सो गाइज, अगर मैं यहाँ डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूँ तो रीडिंग में कभी आपके पार्टनर आपके फेवर में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कभी ये आपके अगेंस्ट में सोच रहे हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप दोनों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि आप दोनों में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं और उसके बाद फिर से पैचअप हो जा रहा है, फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो जा रही है क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ रही है जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाते जाते टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर भी ये फियर है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनकी तरफ से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। लेकिन ये हमेशा ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड वे में हो, चीज़ें पीसफुली हों, कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बट कई बार ऐसी भी एनर्जी है जैसे ये आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जा रहे हैं, ओवर पॉजिटिव हो जा रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना कंट्रोल है, इतना डोमिनेंस है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसी बात पे हो जा रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इवन आपके पर्सन कई बार अगर आप इनकी बात नहीं सुन रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो इनको बहुत दुख भी हो रहा है, इनको तकलीफ़ भी हो रही है। कई बार ये आपको माफ़ भी कर देते हैं, अगर इनसे कोई गलती होती है तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। बट स्टिल दे आर जगलिंग। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अपनी तरफ से ये अच्छा सोच रहे हैं, अपनी तरफ से इस टाइम पे ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ एनर्जी नहीं दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबको तो नहीं बट कुछ कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे जगल क्यों कर रहे हैं, किस सिचुएशन के कारण जगल कर रहे हैं। 5 ऑफ एयर विद 7 ऑफ एयर विद मजिशियन। देखिए 2 ऑफ अर्थ के बाद मजिशियन आया है और यहाँ पर इसको मजिशियन ने ही क्लैरिफाई किया है, जबकि दूसरा डेक है। यहाँ 5 ऑफ एयर है विद 7 ऑफ एयर। यहाँ पे क्यों जगल कर रहे हैं, इनको कई बार आप पर भरोसा नहीं रह रहा है, कई बार इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप चीट तो नहीं कर दोगे, कई बार आपको इन पर ऐसा लग रहा है कि चीट तो नहीं कर दोगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, एक दूसरे पर फेथ बन नहीं पा रहा है, चीज़ें बैलेंस्ड वे में चलते चलते अचानक से बिगड़ जा रही है। देखिए माहौल भी ऐसा है, सोशल मीडिया का माहौल है और सोशल मीडिया के माहौल पे जितने लोग पहले सोशल मीडिया से दूर थे तो रिलेशनशिप बड़े अच्छे चलते थे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने से रिलेशनशिप पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सामने वाला अगर कुछ गलत नहीं भी कर रहा है तो लोग शक कर रहे हैं कि मतलब क्यों इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्या चक्कर है, ये वो। तो इस वजह से भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं, चाहे स्पाउस से, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ एयर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में 10 ऑफ एयर और
एस ऑफ वाटर विथ 4 ऑफ फायर। देखिए ये क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार जिससे है उसी से शादी करनी है। और अगर इनको 1% भी ऐसा लगता है कि शादी इनकी तरफ से या आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस वजह से ये परेशान है। इसीलिए इसके बाद जो कार्ड है वो प्रोटेक्टिव एनर्जी को दर्शा रहा है कि मैं खो न दूँ। क्या सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व कर पाएंगे? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? चैलेंजेस तो हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन होपफुल हैं कि सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लग सकता है। सो ये क्लैरिफाई कर दिए हैं मैंने कार्ड्स, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। टैरो विद एम सिंह पे यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग डल गई है, बट शायद नोटिफिकेशन नहीं गया है। अगर आपने देखनी है थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग तो आप देख लेना। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए? यूनियन एक्सपेक्टेड है विद इन 24 आवर्स। बहुत सारे लोगों का यूनियन 24 घंटे के अंदर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का यूनियन विद इन अ वीक, एक हफ्ते, मैक्सिमम एक हफ्ते, मिनिमम 24 घंटे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन लव लाइफ के कारण कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस को सैक्रिफाइस करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत का डिसीजन लेंगे। यहाँ पे वी हैव डबल एसेस, न्यू बिगिनिंग। सैक्रिफाइस को क्लैरिफाई कर दें। इंडिपेंडेंटली कुछ एक्शन लिए जाएंगे। वी हैव 9-9, दैट इज एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कुछ लोगों से डिस्टेंस बनेगा, कुछ लोगों से दूरी बन सकती है। पैशन इग्नाइट। इस टाइम पीरियड में ऑथोरिटेटिव डिसीजंस लेंगे, पैशनेट हैं आपको लेकर। मीन्स आपके पर्सन और आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो एक हारमोनियस यूनियन एक्सपेक्टेड है कमिंग 24 आवर्स के अंदर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं कांटेक्ट वालों के लिए कमिंग 30 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई निर्णायक फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। 3-3 की एनर्जी है। और ये भी बता दूँ कि कुछ लोगों के पर्सन जो निर्णय लेंगे वो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है। अगर किसी का ब्लॉकेज है तो यहाँ उसका नेगेटिव रिजल्ट्स दिख सकता है। कमिंग 3 डेज़ के अंदर किसी बात पर बहस होना, कॉन्फ्लिक्ट होना और डिस्टेंस बन जाना। अगर आप एक सही रिलेशनशिप में हैं तो कमिंग 3 डेज़ के अंदर या मिनिमम 30 आवर्स के अंदर कोई ऐसा निर्णय होगा जो आप दोनों को एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकता है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे आपको मिल सकता है आपके पर्सन से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। या मुलाकात हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं आप दोनों। स्पेशली अगर आप लोग बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी मतलब मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो मुलाकात हो सकती है। ठीक है। अगर आपको इग्नोरेंट बिहेवियर फील हो रहा है कि कॉन्टैक्ट में होते हुए भी नो कॉन्टैक्ट जैसी फीलिंग है, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं इस टाइम पीरियड में एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है
कभी भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, कोई नया दरवाज़ा, कोई नया द्वार आपके लिए खुलता है, तो उस सिचुएशन को ग्रैब कीजिए, उस सिचुएशन के साथ फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। मे बी आपके लिए वो रास्ता ईश्वर ने खोला है। सो यहाँ पर एंजल्स उन लोगों के लिए ये गाइडेंस दे रहे हैं जो कि मे बी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हों। आपकी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आप उनको नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में स्टक हो, तो पास्ट से आगे बढ़ने की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सेकंड मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाता है। अगर आप नीचे खड़े हैं पहाड़ के, तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका नज़रिया, आपका परसेप्शन अलग होगा। लेकिन जब आप टॉप पे खड़े होते हैं तो आपका परसेप्शन अलग होता है। तो आप जहाँ खड़े हैं वो मैटर करता है, तो परसेप्शन आपका उस प्लेस के अकॉर्डिंग होगा। तो कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं या सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सही हो सकता है सामने वाला जिस नज़रिए से सोच रहा है उसको लगे कि वो सही है। तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है। जहाँ पे आप हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसके हिसाब से आपका परसेप्शन होगा। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका परसेप्शन करेक्ट है या आपका परसेप्शन आगे चल के चेंज भी हो सकता है, क्या उम्मीद की जा सकती है। ये भी आपसे कहा जा रहा है, कई बार रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि आपने एक बार में किसी के लिए एक परसेप्शन बना लिया, आप दुनिया लगी पड़ी है आपको समझाने के लिए, बट आपका परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा उस व्यक्ति के लिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, बी पेशेंट, यू आर करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। आपकी लाइफ में जब कुछ उथल पुथल मचती है, तो जैसे घर में पेंट होता है तो घर का सारा सामान इधर उधर हो जाता है, वैसे ही जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बन रही होती हैं तो आपके भी जीवन में उथल पुथल मचती है। तो उथल पुथल से घबराइए मत, अप्स एंड डाउन से घबराइए मत। चीज़ें ठीक होने के पहले, सुव्यवस्थित होने के पहले, रीअरेंज होने के पहले कई बार चीज़ें इधर उधर होती हैं। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।